वीर संभाजी महाराज की कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन भारतीय इतिहास में अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और सर्वोच्च बलिदान की एक अमर गाथा है। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और दूसरे छत्रपति थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। उन्हें बचपन में शिवाजी महाराज प्यार से छावा यानी शेर का बच्चा कहकर पुकारते थे। मात्र 2 वर्ष की आयु में उनकी माता सईबाई का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया और उनमें देशभक्ति और शौर्य के संस्कार बोए। प्रारंभिक जीवन और असाधारण प्रतिभा। संभाजी महाराज बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। वे न केवल तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर थे, बल्कि उन्हें 13 भाषाओं का ज्ञान था और वे एक कुशल लेखक भी थे, जिन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषणम जैसे ग्रंथ की रचना की। मात्र 9 वर्ष की आयु में पुरंदर की संधि के तहत उन्हें कूटनीतिक सूझबूझ सीखने के लिए मुगलों के दरबार में भी जाना पड़ा था। पराक्रम और युद्ध कौशल। सन 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। उनके सिंहासन पर बैठते ही मुगल सम्राट औरंगजेब ने पूरे दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से भारी सेना के साथ आक्रमण किया, लेकिन संभाजी महाराज मुगलों के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए। अपने 9 वर्ष के छोटे से शासनकाल में संभाजी महाराज ने लगभग 120 युद्ध लड़े और इतिहास गवाह है कि वे एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्दीकियों की सेनाओं को कई बार धूल चटाई। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति गनीमी कावा इतनी आक्रामक थी कि औरंगजेब लाख कोशिशों के बाद भी उनके जीते जी मराठा साम्राज्य पर कब्जा नहीं कर पाया। अपनों का धोखा और बंदी का जीवन। संभाजी महाराज को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन था, लेकिन अपने के धोखे ने इतिहास का रुख बदल दिया। सन 1689 में उनकी पत्नी महारानी येसुबाई के सगे भाई गानोजी सिरके ने जागीर के लालच में मुगलों से हाथ मिला लिया और संभाजी महाराज के गुप्त ठिकाने संगमेश्वर की जानकारी मुगलों को दे दी। मुगलों ने अचानक घात लगाकर हमला किया और संभाजी महाराज व उनके परम मित्र कवि कलश को बंदी बना लिया। औरंगजेब की क्रूरता और सर्वोच्च बलिदान। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अपने सामने पेश किया और उनके सामने 3 शर्तें रखी। अपना पूरा मराठा साम्राज्य मुगलों के हवाले कर दे, मुगलों के लूटे हुए खजाने का पता बताएं, अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार कर ले। वीर संभाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों से आंखें डालकर तीनों शर्तें ठुकरा दी और गर्व से कहा, मैं मर सकता हूं, लेकिन अपने देश और धर्म से गद्दारी नहीं कर सकता। इस इनकार से बौखलाए औरंगजेब ने उन्हें भयानक यातनाएं देने का प्रयास किया। लगभग 40 दिनों तक संभाजी महाराज को लोहे की गर्म सलाखों से अंधा किया गया, उनकी खाल खींची गई और उंगलियां काट दी गई। हर दिन उन्हें धर्म परिवर्तन के बदले जिंदगी की भीख दी जाती थी, लेकिन हर यातना पर इस वीर का एक ही जवाब होता था, हर हर महादेव। अंततः 11 मार्च 1689 को भीमा नदी के तट पर औरंगजेब ने उनकी क्रूरता पूर्वक हत्या करवा दी। संभाजी महाराज हंसते हंसते स्वराज और धर्म के लिए शहीद हो गए। कहानी से सीख और गौरवशाली विरासत। संभाजी महाराज की इस दर्दनाक शहादत ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के बजाय पूरे महाराष्ट्र में मुगलों के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी ज्वाला भड़का दी कि जिसने अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। वे आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में धर्मवीर और अमर नायक के रूप में जीवित हैं। यदि आप छत्रपति संभाजी महाराज की सैन्य रणनीतियों, उनके साहित्यिक कार्यों या उनके काल के प्रमुख युद्धों के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं,
तो हमें कमेंट कर बताएं। जय संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।